दोस्तों, आज हम लोग गरीबी के बारे में पढ़ते हैं। जो हमारा टॉपिक इकोनॉमी से जुड़ा हुआ रिलेटिव है, हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। गरीबी को हम 5 हिसाब से मापते हैं। भोजन, जिसके पास भोजन नहीं है, जिसके पास वस्त्र नहीं है, जिसके पास आवास नहीं है, जिसके पास शिक्षा नहीं है और जिसके पास चिकित्सा नहीं है। मतलब जिसके पास ये 5 चीज़ों की कमी है वह हमारे भारत में गरीब है। इनमें से 5 में से अगर आपके पास एक भी चीज़ नहीं है, देखो 1 2 3 4 5 चीज़ों में से एक भी चीज़ की कमी है तो आप गरीबी की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कोई भोजन प्राप्त नहीं कर सकता, वह गरीब है। किसी के पास कपड़े नहीं है, वो गरीब है। जिसके पास आवास मतलब मकान नहीं है, वो गरीब है। जिसके पास शिक्षा नहीं है, वो गरीब है। और जिसके पास चिकित्सा के लिए पैसे नहीं है, वो गरीब है। भोजन, हमें भोजन देखो, अधिकतर हमें पंजाबी लोग हमें लंगर चलाते हुए मिलते हैं ना। बस हमें बहुत सी जगह पे बंटते हुए भी मिलते हैं। आवास, यह सरकार देती है हमें, जैसे कि बहुत सारी योजना चला रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना चला रही है। शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान भी चलते हैं। चिकित्सा अभियान, जैसे कि जिला में हमें देखने को मिलता है, मेडिकल कॉलेज वगैरह आदि सरकारी होते हैं, उनमें हमें पढ़ाया भी जाता है और हमें शिक्षा भी देती हैं चिकित्सा की। ठीक है। इस सब के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, जो हमारे देश में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, जैसे हम शॉर्ट में NSSO कहते हैं, NSSO, वह सब हमें इसकी जानकारी देता है। यह हमें इस वेबसाइट पे हमें इसकी जानकारी मिल जाएगी। योजना आयोग के आधार पर अगर शहर 2100 कैलोरी कोई प्रति व्यक्ति अगर खर्च करता है, जो शहर में रहता है और 2100 कैलोरी खर्च करता है, 2100 कैलोरी खर्च करता है, तो वह गरीब नहीं है। क्या? 2100 कैलोरी खर्च करता है, वह गरीब नहीं है। गांव में अगर 2400 कैलोरी खर्च करता है, वह गरीब नहीं है। सुरेश तेंदुलकर के अनुसार, किसके? सुरेश तेंदुलकर के अनुसार शहर 32 रुपए और गांव 32 रुपए, शहर 32 रुपए और गांव 26 रुपए खर्च करता है, तो वह गरीबी की कैटेगरी में नहीं आता है। अभी देखें, गांव में हम मोटा मोटा हिसाब लगाएं, गांव और शहर में। गांव में रूम ही देखें, प्रतिदिन का चलता है बेटा, प्रतिदिन 32 रुपए एक दिन में अगर खर्च करता है तो गरीब नहीं आता है। अगर इसको ही हम देखना है तो 3 से 4 हजार रुपये तो हमारा रेंट में ही खर्चा आ जाता है। अगर हम लोग पढ़ने कहीं सिटी शहर में जाएं, अगर दिल्ली या लखनऊ पटना वगैरह जाएं, अगर पढ़ने के लिए, कोटा वगैरह जाएं पढ़ने के लिए, तो कम से कम मिनिमम 2 से लेके 3,000 तक हमें रूम वगैरह मिलता है रहने को। फिर उसके बाद हमारा खाना, मिनिमम खाना हम 2 से 4,000 तक का तो खाना ही खा लेते हैं। फिर हमारे कपड़े वगैरह, पुस्तक वगैरह, तो यह हमारे भारत में कहीं चला, लेकिन यह सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन विश्व बैंक के अनुसार कोई व्यक्ति $1 खर्च करता है, $1 खर्च करता है, तो वह गरीब नहीं है। $1 का लमसम अभी हमारे यहाँ 80 रुपए तक जा रहा है। कितना? 75 से 80 रुपए तक जा रहा है, तो यह सही है। विश्व बैंक का देखें गरीबी नापने का तरीका, वह सही है। जय हिंद दोस्तों।